नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं सट्टा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का, सभी बच्चों का, सभी प्यारे दुलारों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद यही करते हैं भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और सभी साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। आप सभी के लिए आज सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा आप थंबनेल में देख सकते हो, हमारा टॉपिक रहने वाला है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज इस टॉपिक पर टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल समझ समझ के कराया जाएगा। और दोस्तों बिना फॉर्मूले के आपको सीआई के क्वेश्चन करना सिखाया जाएगा। और ये क्वेश्चन फिर आपके आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर रेलवे के एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और दोस्तों जिस भी बच्चे को क्षेत्रफल 2D पर क्लासेस देखनी है तो भाई 2D पर हमने 50 क्लासेस रखी हैं और 3D आयतन पर हमने 40 क्लासेस रखी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर जाकर 2D क्षेत्रफल, 3D आयतन को देख सकते हो और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। बस आपको सभी पार्ट अच्छे से देखने होंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आज के सुपर 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। एक छोटे सवाल से स्टार्टिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे अच्छे सवालों पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है 12,500 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो भाई सीआई ब्याज आपसे पूछा गया है, जिसमें देख सकते हो समय आपको 2 वर्ष दिया है। भाई समय आपको 2 वर्ष दिया है, मैं ऐसा तरीका बताता हूँ आपको। समय चाहे 3 वर्ष हो, समय चाहे 4 वर्ष हो, या समय आपका 5 वर्ष हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझना है आपको दर से, कि दर कितनी दी है आपको, 12% वार्षिक। अब भाई दर आपकी 12% वार्षिक है, इसका मतलब है वार्षिक मतलब 1 साल का ब्याज आपका 12% रहेगा। तो भाई मूलधन आपका 100% रहता है, जिसमें 1 साल का ब्याज 12% लगेगा। तो मिश्रधन आपका 112% हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब भाई 100 में 12% ब्याज जोड़ोगे तो मिश्रधन 112% बनेगा। अब दोस्तों आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको याद रखना है कि आपको करना क्या है। आपको हमेशा मूलधन और मिश्रधन में अनुपात बनाना है। तो मूलधन आपका 100% है और मिश्रधन आपका 112% है। तो भाई 4 से कट करना, 4 से कट करने पर मूलधन 25 अनुपात में आएगा और मिश्रधन 28 अनुपात में आएगा। अब दोस्तों मूलधन और मिश्रधन में अनुपात बनाकर आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो समय आपको दिया जाता है, भाई समय कितना है, 2 वर्ष है। भाई समय हो सकता है 3 वर्ष भी आ सकता है, समय चाहे 4 वर्ष आता हो, तो समय कुछ भी हो, जितना भी समय आपको दिया है उतना ही समय, उतना ही टाइम आपको क्या करना है, पावर के रूप में रखना है, घात के रूप में रखना है। तो भाई समय आपको 2 वर्ष दिया है, तो भाई 2 आप घात के रूप में रख सकते हो। अब भाई आपको सिर्फ पावर ओपन करनी है, तो ये कितना आएगा, 25 का वर्ग 625, और भाई 28 का वर्ग ये आएगा हमारा 784। अब बोल सकते हैं मूलधन 625 है और मिश्रधन 784 है। तो भाई 625 से 784, मूलधन से मिश्रधन कितना ब्याज जुड़ चुका है, तो 784 में से 625 को माइनस करिए। तो भाई ये बनेगा 14, 14 में से 5 गया तो आपको 9 मिलेगा। फिर यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 2 गया तो यहाँ पर 5 आएगा, 7 में से 6 गया तो यहाँ पर 1 आएगा। मतलब सीआई ब्याज आपका 159 होगा। अब दोस्तों आप बोल सकते हो कि मूलधन हमारा 625 है, मिश्रधन हमारा 784 है, जिसमें ब्याज हमारा 159 रुपये है। अब भाई आपको दिया क्या है, आपको दिया है मूलधन कितना है, 12,500 है। तो भाई मूलधन जो 12,500 दिया है वो कितनी यूनिट के बराबर है, देख सकते हो वो 625 यूनिट के बराबर है। तो जितनी यूनिट के बराबर है उतनी ही यूनिट आपको नीचे रखनी है। तो दोस्तों मूलधन 625 यूनिट के बराबर है। अब आपसे जो पूछा है, जो भी पूछा है उससे आपको गुणा लगाना है। भाई आपसे ब्याज पूछा है, देख सकते हो सीआई ब्याज कितना होगा, तो आपको सीआई ब्याज से गुणा मारना है जो 159 है। यदि आपसे मिश्रधन पूछा जाता तो भाई 159 के स्थान पर आपको 784 से गुणा करना होता, लेकिन अभी ब्याज पूछा है इसलिए 159 से गुणा करेंगे। अब भाई कैलकुलेशन करनी है, देखिए 125 का 5 गुना 625 होता है, तो 125 से 625 5 बार में कटेगा, और 5 से 2 जीरो मतलब 100, 5 से 100 20 बार में कटेगा। अब दोस्तों
20 का 159 में गुणा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 159 का डबल। 159 का डबल आपका आएगा 318, और दोस्तों ये जीरो लगा सकते हो, तो 3180 CI ब्याज होगा। तो CI ब्याज 3180 है। अब दोस्तों ये तो रहा मूलधन और मिश्र धन के रेशियो बनाकर जितना समय हो आपको घात के रूप में रखना है। मूलधन मिश्र धन मिलेगा, और भाई अंतर होगा आपका ब्याज। मूलधन दिया है, मूलधन का रेशियो नीचे, जो भी पूछा है CI पूछा CI से गुणा, मिश्र धन पूछे मिश्र धन से गुणा, तो भाई CI पूछा था CI निकाला है 3180। अब आपको एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। भाई आपको मूलधन दिया है 12500, आपको दर दी है 12%, और आपको समय कितना दिया है, आपको समय दिया है, देख सकते हो समय है आपका 2 वर्ष। तो भाई आपको ध्यान देना है 2 वर्ष में CI प्रतिशत, 2 वर्ष में CI प्रतिशत आपको कैसे निकालना है, आपको निकालना है CI प्रतिशत इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला है आपका 2R प्लस R²/100। भाई यदि आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो 2 वर्ष में आप CI प्रतिशत निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें R रखा है इसका मतलब है आपको वहाँ पर दर रखनी है। तो भाई दर देख सकते हो, दर आपकी 12% है, तो रेट हम 12% रखेंगे। देखिए 12 रखिए, 12 दूनी 24, और भाई देखिए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 100 से भाग, तो यहाँ पर आएगा 1.44। तो भाई जोड़कर बोल सकते हैं 2 वर्ष में CI प्रतिशत 25.44% होगा। अब भाई 25.44% इतना आपका 2 वर्ष में CI प्रतिशत आया है। और भाई CI प्रतिशत हो या आपका SI प्रतिशत हो या आपका रेट प्रतिशत हो, कोई भी परसेंट यदि आपको निकालना है तो वो परसेंट आपको मूलधन का निकालना है। अब मूलधन देख सकते हो, मूलधन क्या है, मूलधन है 12,500 रुपये, और भाई CI परसेंट देख सकते हो कितना आया है 25.44%। अब भाई CI पूछा है तो भाई आपको 25.44% किसका निकालना है, मूलधन का निकालना है। तो 25.44% यदि आप मूलधन का निकालोगे तो सेम आंसर आएगा जो हमने निकाला था 3180। तो भाई इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जिसको ये तरीका पसंद आए इस तरीके को फॉलो करें, जिसको रेशियो वाला तरीका है भाई ये अच्छा लगा हो तो इसको फॉलो करें। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे 12 देखा, 12 जैसे ही आपने 2 साल देखा, जिसको अच्छे से ये फॉर्मूला पता है तो 12 दूनी 24, भाई 12 का वर्ग 144, 100 से भाग 1.44, वो 25.44% ओरल बनाकर मूलधन का निकाल देगा और पटाखे से CI ब्याज बताएगा। भाई आप रेशियो की ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो, वो भी अच्छी है। अब दोस्तों इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, आप क्वेश्चन देख सकते हो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2200 रुपये पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से अर्जित ब्याज का 6 गुना है, वह राशि ज्ञात करें। तो भाई यहाँ पर ध्यान देना, आपको बोला गया है एक निश्चित धनराशि है। भाई एक निश्चित धनराशि है तो वो धनराशि हमने P मान ली। 2 वर्षों में 20% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, भाई जो CI ब्याज है आपका, यहाँ पर CI नोट करते हैं, 2200 रुपये पर 2 वर्षों में, मतलब 2200 आपको धनराशि दी है, 2200 रुपये पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से अर्जित ब्याज, भाई ये है साधारण ब्याज का 6 गुना है, वह राशि ज्ञात करें। भाई ये वाली राशि आपसे पूछी गई है क्योंकि यहाँ की राशि आपको 2200 रुपये दी गई है। तो ध्यान से सुनना, जो CI ब्याज है ना, जो CI ब्याज है ना, वो साधारण ब्याज का 6 गुना है। तो भाई इस प्रकार का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का 6 गुना। यदि इस बात को समझे हैं तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो CI ब्याज है वो अर्जित साधारण ब्याज का 6 गुना है, तो भाई CI ब्याज साधारण ब्याज का 6 गुना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो वह निश्चित धनराशि आपको बतानी है, और यहाँ पर CI का जो डाटा दिया है वो देखिए वो क्या दिया है, 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से। अब भाई वही 2 वर्ष आया है, 2 वर्ष के लिए CI परसेंट कैसे आता है, 2R प्लस R²/100 से। अब यहाँ पर आप रेट कितनी रखोगे, रेट है यहाँ पर 20% वार्षिक दर से, 20% आपकी रेट है तो 20 को रखिए, 20 दूनी 40, 20 का वर्ग 400, 400 को 100 से भाग तो 4, और भाई जोड़कर 2 वर्ष का CI परसेंट 44% बनेगा। तो भाई 2 वर्ष का CI परसेंट 44% है, और देख सकते हो उसकी धनराशि आपसे पूछी गई है। तो भाई धनराशि क्या मानी है, P मानी है, और CI प्रतिशत
धनराशि मूलधन का निकलेगा, तो बोल सकते हैं धनराशि मूलधन का 44% CI% है। और भाई देखिए SI आपको पता है, SI कैसे आता है, PRT/100। तो देख सकते हो प्रिंसिपल आपको P मिला है वहाँ 2200, वहाँ पर देखिए R रेट क्या मिली है 10%। और भाई टाइम आपका 2 वर्ष है, PRT/100। और इस साधारण ब्याज का 6 गुना है आपका क्या CI ब्याज। तो दोस्तों अब आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे भाई। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो 44 से ये कटा 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, और भाई 6 के पीछे 3 जीरो। तो बोल सकते हैं वो निश्चित धनराशि 6,000 रुपये है जो CI ब्याज पर दी गई थी। तो 6,000 रुपये है, तो 6,000 हमारा आंसर है, ये वाला ऑप्शन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ट्रिक आपको समझाई जाएगी, जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा, देन उसी के आधार पर आने वाले 2-3 क्वेश्चन डिपेंड रहेंगे। तो यहाँ पर बोला है एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित 25% की दर पर उधार लिया जाता है। यदि दूसरे वर्ष केवल 3,750 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो वह धनराशि कितने रुपए है। तो भाई धनराशि मतलब मूलधन आपसे पूछा गया है। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। भाई आपको ब्याज देकर मूलधन पूछा जाएगा या मूलधन देकर ब्याज के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको जो रेट दी गई है, भाई रेट कितनी है, रेट आपकी 25% है, उसका फ्रैक्शन मान भिन्न वाला मान लेना है। तो दोस्तों 25% 25/100, तो उसकी भिन्न क्या बनेगी, तो भाई 25/100 रेट की भिन्न बनेगी 1/4। तो बोल सकते हैं जो हमें रेट दी है उसका हमें भिन्न वाला मान लेना है। तो 25% सीधा भी आपको याद है कि 25% का क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। अब जो बच्चे प्रतिशत अच्छा पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि 25% का सीधा हम 1/4 ले सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, जो मूलधन धनराशि आपसे पूछी गई है हमेशा उसको मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरे क्वेश्चन में कितने वर्ष की बात हुई है। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो यहाँ पर दूसरे वर्ष की बात हुई है, लेकिन दोस्तों कभी यहाँ पर तीसरे वर्ष की बात होगी, तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की बात होगी, तो आपको क्या करना है, जब दूसरे वर्ष की बात होगी तो आपको हर का वर्ग करना है, हर का क्या करना है, वर्ग करना है। और जब तीसरे वर्ष की बात होगी तो हर का आपको घन करना है। तो दोस्तों इतनी बात को ध्यान रखना, 2 वर्ष की बात होगी तो हर का वर्ग करना है, और 3 वर्ष की बात होगी तो हर का आपको घन करना है। तो भाई यहाँ पर दूसरे वर्ष की बात है तो हम हर का वर्ग करेंगे। अब भाई 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, तो बोल सकते हैं हमारी धनराशि कितनी होगी, 16 होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई धनराशि 16 है और हमें बोला है दूसरे वर्ष, तो भाई पहले वर्ष ब्याज लगेगा, फिर उसके बाद दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष किस रेट से लगेगा, 25% की रेट से, या बोल सकते हैं 1/4 रेट से ब्याज लगेगा। और भाई दूसरे वर्ष भी 1/4 से ब्याज लगेगा या 25% से ब्याज लगेगा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, भाई मूलधन आपका क्या है, 4 का वर्ग 16 है, और पहला वर्ष और दूसरा वर्ष हमने रखा है। पहले वर्ष 25% 1/4 चलेगा, दूसरे वर्ष भी 25% 1/4 चलेगा। अब भाई पहले वर्ष जो 25% 1/4 होगा वो केवल मूलधन पर लगेगा, तो 16 का 1/4 जो आएगा 4। और दोस्तों दूसरे वर्ष देख सकते हो 25% 1/4 जो लगेगा वो मूलधन पर भी लगेगा और पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल ब्याज लगता है उस पर भी दूसरे साल ब्याज लगता है। तो हम बोल सकते हैं दूसरे साल मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो दोस्तों दूसरे वर्ष 25% 1/4 से लेना है, तो भाई 16 का 1/4, 16 का 1/4 आप बोल सकते हो वही 4 आएगा। और भाई 4 का 1/4, 4 का 1/4 वो 1 आएगा। अब यहाँ पर समझने लायक है कि जो आपको रुपए दिया है वो रुपए क्या है, वो रुपए है 3,750 रुपये, और बोला गया है दूसरे वर्ष मतलब ये आपका पहला वर्ष है और ये आपका दूसरा वर्ष है। तो केवल दूसरे वर्ष का है, तो बोल सकते हैं दूसरे वर्ष ब्याज कितना लगा है,
4 और 1 दूसरे वर्ष टोटल 5 ब्याज लगा है। तो बोल सकते हैं जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो 4 और 1 5 के बराबर है। और हमसे धनराशि पूछी गई है, जो धनराशि आप देख सकते हो 16 है। तो भाई धनराशि के लिए आप 16 से गुणा कर सकते हो। अब आपको 5 से कट करना है, तो 5 से कट करेंगे, तो 5 से कट करने पर आपको मिलेगा 750, और 750 का 16 में आप गुणा कर लेना तो आपको मिल जाएगा 12,000। ये आपकी धनराशि होगी, 12,000 ये आपका आंसर रहेगा भाई। गुणा कर लेना, छोटी सी कैलकुलेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर समझना, ये बोला है दूसरे वर्ष का केवल, दूसरे वर्ष का केवल बोला है, मतलब केवल दूसरे वर्ष का लेना है। 4 और 1 वो 5 के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर लिखा रहता भाई, यहाँ पर यदि लिखा होता 2 वर्षों का, 2 वर्षों का, तो देख सकते हैं 2 वर्षों का ब्याज, फिर ये आता 4 4 8 8 और 1 9, तो 2 वर्षों का होता तो यहाँ पर 9 रखना होता। अब केवल दूसरे वर्ष का है तो 4 और 1 वो 5 के बराबर होगा। मूलधन के लिए 16 से गुणा, मूलधन 12,000 है। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। और यदि आपने पिछले क्वेश्चन में ट्रिक और बेस को अच्छे से समझ लिया है तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो। वीडियो को रोका करो, ट्राई किया करो, ताकि आपके मैथ्स में इम्प्रूवमेंट आए। और यदि आपसे फिर भी नहीं बनता देन वीडियो को स्टार्ट करके फिर से सॉल्यूशन देखा करो। तो यहाँ पर आपको दिया है एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.75 रुपये है। तो धनराशि क्या है? तो भाई मूलधन आपसे पूछा गया है और पिछले क्वेश्चन में भी मूलधन पूछा था। अब यहाँ पर देखिए भाई, दर आपकी 5% है, समय आपका 2 वर्ष है, और आपको CI और SI में अंतर दिया है जो है 3.75। और भाई अंतर होता है इनका डिफरेंस CI माइनस SI, क्योंकि बड़ा आपका CI होता है और छोटा आपका SI होता है, और अंतर होता है बड़ा माइनस छोटा, जो दिया है 3.75। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको रेट दी है और मैंने बताया था रेट आपको जो भी मिली हो उसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है। तो भाई 5%, 5/100, 5/100, तो आप बोल सकते हो भिन्न बनेगी 1/20। अब दोस्तों यहाँ पर फिर आपको समय नोट करना है, समय 3 वर्ष हो, समय 2 वर्ष हो, जितना भी आपका समय होगा उतना ही आपको हर की घात में रखना है। अभी समय कितना है? 2 वर्ष है, तो हर का आपको वर्ग करना है, तो आपका माना हुआ मूलधन बनेगा। अब यहाँ पर 3 वर्ष आएगा तो हर का घन करेंगे, अभी 2 वर्ष आया है तो हर का वर्ग करेंगे, तो 20 का वर्ग, माना हुआ मूलधन आपका बन जाएगा 400। अब दोस्तों आपको बोला है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.75 रुपये है। अब भाई 2 वर्षों की बात हुई है तो बोल सकते हैं पहला वर्ष और ये हमारा दूसरा वर्ष। और दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, पहले वर्ष रेट क्या चलेगी? 5% चलेगी, या बोल सकते हैं 1/20 चलेगा, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 है, तो आप 5% भी चला सकते हो और 1/20 भी चला सकते हो, पहले साल भी और दूसरे साल भी, क्योंकि रेट आपकी 5% चलेगी पहले साल भी और दूसरे साल भी। तो बोल सकते हैं जो 1/20 है वो पहले साल भी रहेगा और दूसरे साल भी रहेगा। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, पहले साल ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, पहले साल किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है, और फिर दूसरे साल मूलधन पर भी लगेगा और पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार दूसरे साल मूलधन और ब्याज पर ब्याज लगेगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई 400 का 1/20 क्या आएगा? 400 का आप 1/20 निकाल सकते हो, जो आएगा 20। तो भाई 400 का 1/20 20 आएगा। और फिर दोस्तों हमें पता है ये किस पर लगना है? ये मूलधन पर लगना है, तो फिर से 400 का 1/20, तो 400 का 1/20 20 आएगा। और दोस्तों पहले साल के ब्याज पर, भाई पहले साल का ब्याज कितना है? 20 है, तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो भाई 20 का 1/20, अब 20 का 1/20 1 आएगा। तो दोस्तों पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लग चुका है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, ये 2 वर्षों का टोटल CI आ चुका है, 2 वर्षों का टोटल CI देख सकते हो, 20 और 20 40, 40 और 1 41, मतलब 2 साल का CI 41 है। और दोस्तों यहाँ पर रखा है साधारण ब्याज मतलब SI। और दोस्तों SI की डेफिनेशन क्या होती है भाई? साधारण ब्याज की डेफिनेशन बताइए।
साधारण ब्याज की डेफिनेशन होती है कि वो हर साल बराबर लगता है और केवल मूलधन पर लगता है। केवल किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन पर कौन कौन सा मान लिया गया है। तो भाई 400 का 1/20 20 आया है, फिर 400 का 1/20 20 आया है। तो ये 20 और 20 ये दोनों मान मूलधन पर लगे हैं, और जो केवल मूलधन पर लगते हैं वो क्या रहते हैं? साधारण ब्याज रहते हैं। तो बोल सकते हैं 20 और 20 साधारण ब्याज आपका 40 है। तो दोस्तों साधारण ब्याज आपका 40 है, और ये आपको दिया है CI और SI का अंतर, जिसमें CI आपका 41 है और SI आपका 40 है। तो भाई 41 और 40 का अंतर क्या रहेगा? 41 और 40 का हमारा अंतर 1 आएगा, और 1 बराबर अंतर हमें 3.75 दिया है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है धनराशि क्या है, 400 का मान क्या है, क्योंकि धनराशि हमारी 400 है। तो बोल सकते हैं 1 बराबर हमें कितना दिया है? 3.75 दिया है। तो भाई जो रुपए दिया है वो कितना है? 3.75। और भाई जो हमारा रेशियो में अंतर आया है, अनुपात में अंतर आया है, वो कितना है? 1 है। और दोस्तों जो भी पूछा जाता है उससे आप गुणा लगा सकते हो। तो धनराशि मूलधन पूछा है जो 400 है, तो 400 से गुणा करिए। अब भाई आप फटाफट बोल सकते हो कि ये 2 जीरो है, मतलब 100 है, और 100 से गुणा तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब भाई 375 का यदि 4 में करोगे तो भाई 375 का गुणा किसमें? 4 में, और 4 को आप रख सकते हो 2 गुणित 2। तो बोल सकते हैं 375 का डबल, 375 का डबल तो आपका 750 बनेगा, और 750 का डबल तो आपका 1500 मूलधन आएगा। 1500 इसको अच्छे से रखते हैं, तो 1500 आपका मूलधन है। तो ये वाला आंसर रहेगा भाई। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हो दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, और उसी आधार पर है जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन समझे हैं। तो क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया है 8000 पर 2.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो भाई CI और SI का अंतर पूछा गया है, और मूलधन हमें दिया गया है। अब दोस्तों पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन इसका अपोजिट था, मतलब अंतर हमें दिया गया था और मूलधन हमसे पूछा गया था। अब दोस्तों मूलधन हमें दिया है और अंतर हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब यहाँ पर देखिए आपको रेट क्या दी है, आपको रेट से चलना है। रेट आपको 2.5% दी है। 2.5% मतलब 2.5/100 रख सकते हो, और भाई साथ में ये पॉइंट हटाइए तो 1 जीरो और नीचे आएगी। 25/1000 तो आपको फ्रैक्शन मान मिलेगा, भिन्न वाला मान 1/40। तो भाई 2.5% का भिन्न मान, या बोल सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/40 होगी। अब दोस्तों आपको जो मैंने प्रोसेस समझाया था कि फिर आपको टाइम को नोट करना है। भाई टाइम कितना है? टाइम है आपका 3 वर्ष। अब भाई आपको टाइम 3 वर्ष दिया है, तो बताइए हर का वर्ग करोगे या हर का घन करोगे? तो भाई 3 वर्ष में मैंने बताया था हर का आपको घन करना है। तो भाई 40 का घन, 40 का घन तो बोल सकते हैं 64,000 बनेगा आपका माना हुआ मूलधन। अब भाई 2 वर्ष होता तो हर का वर्ग करते हैं, और भाई अभी 3 वर्ष है तो हर का घन करते हैं, तो माना हुआ मूलधन 64,000 है। अब भाई यहाँ पर आपको 3 वर्षों में CI और SI में अंतर बताना है। तो 3 वर्ष है भाई, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और यहाँ पर तीसरा वर्ष। और यहाँ देख सकते हो तीनों वर्ष रेट आपकी 2.5% चलेगी। 2.5% मतलब 1/40 चलेगा, तो तीनों वर्ष हम रख सकते हैं 1/40 चलेगा। तो भाई तीनों वर्ष 1/40 आप रख सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना भाई, पहला जो वर्ष रहेगा उसमें केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, और मूलधन पर कितना लगेगा? 1/40 लगेगा। तो बोल सकते हैं 64,000 का 1/40, तो 64,000 का 1/40। तो भाई यहाँ देख सकते हो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 4 से 6400 को और कट करिए तो यहाँ पर आएगा 1600। तो भाई 64,000 का 1/40, 1600 आपका ब्याज बना है। अब दोस्तों आपको पता है दूसरे वर्ष में मूलधन पर भी ब्याज लगेगा, और भाई ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो भाई दूसरे वर्ष भी आप देख सकते हो क्या लगेगा? 2.5% मतलब 1/40। तो भाई मूलधन का 1/40 वही आएगा 1600। और दोस्तों इस 1600 का 1/40, तो 1600 का 1/40, जीरो से जीरो कैंसिल,
160 को 4 से कट करेंगे तो 40 आएगा। अब दोस्तों ये हो चुका है 2 वर्षों का प्रोसेस। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, तीसरे वर्ष में वही रेट आपकी क्या रहेगी, 2.5%, 1/40 रहेगी। अब भाई ये क्या लगेगा, पहले मूलधन पर लगेगा। मूलधन पर लगने के बाद ये जो पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है, इन दोनों पर ब्याज लगेगा। और भाई ये जो पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगा है उस पर भी तीसरे साल ब्याज लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हो, ये मूलधन पर लगेगा, ये 1600 पर, ये भी 1600 पर, और ये 40 पर लगेगा। और किससे लगेगा, 2.5%। 2.5% मतलब 1/40 से लगेगा। तो दोस्तों 1/40 निकालिए। अब यहाँ पर देखिए मूलधन आपका कितना है, 64,000 है। 64,000 का 1/40 क्या आएगा, वही 1600 आएगा। और दोस्तों भाई इस 1600 का 1/40 वही 40 आएगा। भाई फिर इस 1600 का 1/40 वही 40 आएगा। और भाई इस 40 का 1/40, 40 का 1/40 1 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर CI और SI में अंतर हमें बताना है। तो देखिए भाई पहले हम CI लेते हैं, तो 3 वर्षों का CI, ये कंप्लीट जो बनता है ये बनता है आपके 3 वर्षों का CI। तो 3 वर्षों का CI देख सकते हो, 1600 और 1600 और 1600, ये आपका 4800 बन गया। 4800 को रख के आप फिर ये तीनों 40 जोड़ सकते हो, तीनों 40 मतलब 120 बन गया। और फिर इस एक को और जोड़ दो, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 4800, 4800 और 100, 49, 49, 20, 49, 21, तो 49, 21 ये हमारा 3 साल का CI बना है। अब यहाँ पर देखिए SI, वही बात आ गई कि SI क्या होता है। SI साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, और केवल मूलधन पर, मूलधन कितना है, 64,000 है। और 64,000 का यदि आप तीनों वर्ष 1/40 देखोगे तो ये जो 1600 है, ये जो 1600 है भाई, 64,000 का 1/40 1600 आएगा। ये जो 1600 है ये केवल मूलधन पर लगे हैं, तो बोल सकते हैं जो केवल मूलधन पर लगते हैं वो होते हैं साधारण ब्याज। तो भाई 1600, 1600 और 1600, तो साधारण ब्याज आपका 4800 है। अब भाई आप सीधा भी याद कर सकते हो कि ये जो SI/CI का अंतर होता है, ये SI/CI का अंतर होता है, आप सिर्फ ये पहले भाग छोड़ दो, पहले भाग छोड़ दो जो सिर्फ किस पर लगे हैं, मूलधन पर। तो अंतर में आपका शामिल हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सिर्फ पहले को छोड़कर। तो बोल सकते हैं 40, 40, 40 और 1, तो बनेगा 121 अंतर। या आप टोटल भी कर सकते हो कि CI आपका 49-21 है, SI आपका 4800 है, तो अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा 121। और भाई ये अंतर हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए मूलधन आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में मूलधन 8,000 दिया है, और जो 8,000 आप देख सकते हो किसके बराबर है, माने हुए मूलधन 64,000 के बराबर है। तो भाई ये 64,000 के बराबर मूलधन है, और हमसे अंतर पूछा गया है, और जो पूछा जाता है उससे आप गुणा कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, 3 जीरो कट जाएंगे भाई, 8 से कट किया 64 को तो 8 आएगा। अब दोस्तों 121/8, अब बोल सकते हो 15 8 120, मतलब 15 बार तो जाएगा। तो 15 बार जाएगा तो आप ऑप्शन पर जाइए भाई, 15 बार जाएगा तो 15 करके कुछ आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, हमने CI पर अगला टाइप लिया है, और CI में चक्रवर्ती ब्याज में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं। ये टाइप काफ़ी बार एग्जाम में आता है, कभी इनमें दर पूछी जाती है, कभी इनमें मूलधन पूछा जाता है, कभी इनमें 2 वर्ष आते हैं, कभी इनमें 3 वर्ष आते हैं। तो भाई मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि दर आपको कैसे बतानी है, मूलधन आपको कैसे बताना है, 2 वर्ष के कैसे करने हैं, 3 वर्ष के कैसे करने हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। आपको दिया है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 है और चक्रवर्ती ब्याज 308 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो भाई रेट हमसे पूछी गई है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, पहले 2 वर्ष का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम 3 वर्ष का क्वेश्चन लेंगे जो हमारा अगला ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना दिया है, 280, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 308 रुपये है। अब भाई साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज की आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है,
और प्रत्येक साल बराबर लगता है। अब भाई साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है और प्रत्येक साल बराबर लगता है, तो देख सकते हो 2 वर्ष में 280 लगा है, तो प्रत्येक साल कितना लगा होगा, प्रत्येक साल 140 लगा होगा। मतलब पहले साल भी 140, दूसरे साल भी 140, तो भाई 140 और 140, तो 2 साल में 280 हो जाएगा, बिल्कुल फिट है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी रीडिंग करना होता है, बराबर तो लगता है लेकिन साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये जो साधारण ब्याज है ये केवल मूलधन पर लगा होगा। तो इतना आप लिख सकते हो कि साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको प्रोसेस समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का हमें 308 रुपये दिया है। अब भाई चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 308 है, ये आपका पहला साल होता है और ये आपका दूसरा साल होता है। और आपको पता है दोस्तों कि पहले साल मूलधन पर लगता है, फिर हम दूसरे साल जाते हैं तो बोल सकते हैं मूलधन पर भी लगता है और फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इस प्रकार 2 साल में सीआई ब्याज लगता है। तो पहले किस पर, मूलधन पर लगता है, फिर मूलधन पर तो लगता ही लगता है, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो बोल सकते हैं जो ये पहले पहले बॉक्स है आपके, तो यहाँ पर किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। और मूलधन पर देख सकते हो, मूलधन पर पहले साल 140 लगेगा, मूलधन पर फिर दूसरे साल 140 लगेगा। और भाई 140 अभी तक कितना हुआ है, अभी तक 280 हुआ है, लेकिन सीआई ब्याज 308 रुपये दिया है। तो 308 में से 280 को माइनस करिए। जैसे ही 308 में से 280 को माइनस करोगे तो आपको 28 मिलेगा। और भाई 28 आपका यहाँ पर लगा होगा, जो पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगा होगा 28। तो 140 और ये 28, तो टोटल आपका सीआई 308 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपसे जो दर पूछी गई है उस दर को कैसे निकालोगे भाई। दर देखिए, दर आप निकाल सकते हो भाई, ये मूलधन पर लगा है, ये वाला भी मूलधन पर लगा है, लेकिन ये वाला 28 140 पर लगा है। तो भाई ये वाला 28 140 पर किस दर से लगा होगा, जो आपकी दर रही होगी वही आपके क्वेश्चन की दर रहेगी, क्योंकि यहाँ भी वही रेट चलती है, यहाँ भी वही रेट चलती है। तो भाई रेट मूलधन पर लगी, फिर रेट मूलधन पर लगी, फिर यही रेट आपके पहले साल के ब्याज पर लगी है। तो बोल सकते हैं 28 140 पर जिस दर से लगा होगा वही दर हमारे क्वेश्चन की रहेगी। तो भाई 28 140 पर किस दर से लगा होगा, 140 का 28 कितना प्रतिशत है, तो चेक करते हैं 28 140 का कितना प्रतिशत है। तो 28 से कट करिए तो ये आएगा आपका कितना 5, और 5 से कट करिए तो 20। तो बोल सकते हैं 28 140 पर 20% की दर से लगा है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं रेट 20% रही होगी। तो हमारे क्वेश्चन की रेट 20% है, 20% है, ये हमारा आंसर रहेगा भाई 2020 भाई, ये वाला आंसर। इस क्वेश्चन को देख सकते हो दोस्तों जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे धनराशि पूछी गई है, पिछले क्वेश्चन में आपसे दर पूछी गई थी। तो भाई दर का प्रोसेस हो चुका है, धनराशि कैसे निकालनी है वो समझना। और भाई 3 वर्ष का जो समय आता है वो किस लैंग्वेज में आता है तो वो भी समझना। आपको यहाँ पर दिया है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, जबकि इसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है। धनराशि याद कीजिए, मूलधन हमसे पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान देना भाई। यहाँ पर आपको 3 वर्ष का जो समय दिया जाता है वो हमेशा साधारण ब्याज में दिया जाता है। बोला गया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, तो सीधी बात समझिए, साधारण ब्याज में 3 वर्ष आ सकते हैं, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष नहीं आते। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा 2 वर्ष आते हैं। इस बात को बस थोड़ा ध्यान रखना कि 3 वर्ष आते हैं, वो किस में आते हैं, साधारण ब्याज में आते हैं। अब भाई 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज 3 वर्ष का 225 दिया है। अब भाई आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर लगता है। अब भाई 3 वर्ष में 225 लगा है, तो प्रत्येक साल कितना लगा होगा भाई, 3 से आप कट करना, तो प्रत्येक साल वो 75 रुपये लगेगा। मतलब पहले साल भी 75 लगा होगा,
दूसरे साल भी 75 लगेगा और तीसरे साल भी 75 लगेगा। और भाई तीनों को जोड़ोगे, तीनों वर्षों का ब्याज जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 3 वर्षों में 225 रुपये। अब भाई ये तो हो गया कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर लगा है। अब आपको ये भी रीड करना है कि साधारण ब्याज किस पर लगता है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इसी के आधार पर हम दर निकालेंगे और इसी के आधार पर फिर हम मूलधन निकालेंगे। तो भाई साधारण ब्याज प्रत्येक साल मूलधन पर लगता है। अब आइए यहाँ पर देखिए, चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों में 153 रुपये दिया है और आपको पता है 2 वर्षों में मतलब पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। और ये भी याद है पहले साल मूलधन पर लगता है, फिर मूलधन पर तो लगता ही लगता है, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब समझना भाई 2 वर्षों में 153 लगा है, लेकिन एसआई की तरफ से देखें तो मूलधन पर पहले साल भी कितना लगेगा, 75 लगेगा, दूसरे साल भी 75 लगेगा। तो बोल सकते हैं यहाँ भी किस पर लगा था, मूलधन पर, तो ये 75 रहेगा। यहाँ भी मूलधन पर लगा था तो ये भी 75 रहेगा। अब आप बोल सकते हो 75 75, तो 75 75 150 लग चुका है। 150 को यदि हटाओगे तो जो आपका 3 बचेगा वो 3 लगा होगा इस ब्याज पर भी ब्याज। तो बोल सकते हैं ब्याज पर भी ब्याज 3 लगा होगा, ताकि 75 75 और 3 आपका 153 बन जाए। अब दोस्तों वही आप दर निकाल सकते हो कि ये जो 3 है, ये वाला 3 इस 75 पर लगा है और किस दर से लगा होगा, जिस भी दर से लगा होगा वही दर हमारे क्वेश्चन की दर रहती है। ये हमने पीछे समझा था। तो भाई 3 75 का कितना प्रतिशत है चेक करते हैं। तो देखिए 3 से कट किया 25 और 25 से कट किया तो यह आएगा 4, मतलब 3 75 का 4% है। 4% दर से ब्याज लगा है और भाई 4% दर से ब्याज लगा है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन की दर 4% है। अब भाई आपसे मूलधन पूछा है और मूलधन अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब भाई मूलधन निकालने के लिए आपको 100% निकालना होगा। अब यहाँ देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है। तो भाई ये जो साधारण ब्याज है ये 225, ये कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो भाई आप 3 वर्ष का साधारण ब्याज प्रतिशत एसआई प्रतिशत ला सकते हो। भाई दर प्रतिशत 4% है। 4% वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष का 4% है तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो भाई जैसे ही 3 से गुणा मारोगे तो 3 वर्ष में 12% ब्याज लगेगा। अब भाई प्रतिशत में 12% लगा है, लेकिन रुपए में 225 लगा है, तो बोल सकते हैं 12% 225 के बराबर है। अब भाई रुपए जो 225 है वो 12% के बराबर है, लेकिन हमें तो मूलधन 100% बताना है। 100 से गुणा करिए और मूलधन को प्राप्त करिए। अब यहाँ पर देखिए 4 से कट करिए 25, 4 से कट करोगे तो 3 आएगा, 3 से कट किया वही आपका 75 आएगा। और भाई 75 को आप रख सकते हो 3 गुणित 25, 3 गुणित 25, ताकि 25 25 625 और 625 का 3 गुना, 625 का 3 गुना तो 1875 आपका मूलधन रहेगा। 1875 ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में सीआई में जो गुनी वाले टाइप आते हैं उन टाइपों में से एक टाइप है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस ट्रिक से सॉल्व करने हैं, तो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को आप सेकेंडों के अकॉर्डिंग लगा सकते हो और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 2187 गुना हो जाएगी। तो भाई बोला गया है 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 2187 गुना हो जाएगी। तो भाई ये जो गुनी आती है 3 गुना और 2187 गुना, तो ये किस लैंग्वेज में आती है वो भी देख लेना। ये आती है हो जाती है या हो जाएंगी, हो जाती है या हो जाएंगी, मतलब मिश्र धन की लैंग्वेज में ये गुनी आती है। 3 गुना हो जाती है, 2187 गुना हो जाएगी, इसका मतलब रहता है मिश्र धन। तो भाई आपका मिश्र धन पहले 3 है और फिर आपका मिश्र धन 2187 है। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों मिश्र धन आपको दिए हैं 3 और 2187, यह आपको
एक ही आधार की घात में कन्वर्ट करने हैं। एक ही आधार की घात में मतलब 3 से सोचिए कि 3 किसकी घात है, तो 3 आपके 3 की घात 1 है। तो भाई ये यदि 3 की घात में आता है तो 2187 भी 3 की घात में आएगा। अब भाई 2187 यहाँ से समझिए, 2187 3 की घात में आएगा मतलब 3 से कटेगा, तो 3 से कट करोगे तो भाई आपको मिलेगा 729, फिर 3 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 243, फिर 3 से कट करोगे तो आपको 81, फिर 3 से कट करोगे 27। भाई 27 क्या है, इतना तो पता है, 27 है आपका 3 की घात 3। तो यहाँ पर 3 की घात 3 रखिए। अब देखिए 3 की घात 3, फिर 3 से गुणा, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6 और 3 की घात 7। तो भाई 2187 3 की घात 7 है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आधार बनाए हैं ये भी 3 का आधार है, ये भी 3 का आधार है। आधार को छोड़ दो तो जो आपकी घात बचेंगी, जो आपकी घात बचेंगी उनमें आप रेशियो बना सकते हो। तो घात किस अनुपात में है, घात आपकी 1 और 7 के अनुपात में है, और जिस अनुपात में घातें होंगी उसी अनुपात में आपका समय होगा। तो दोस्तों बोल सकते हैं इधर का समय कितना है, इधर का समय 5 वर्ष है, मतलब 1 बराबर 5 वर्ष। अब 1 बराबर 5 है तो 7 बराबर 35 वर्ष आ जाएगा। तो भाई 2187 गुना का समय 35 वर्ष है, तो 35 वर्ष किस ऑप्शन में है भाई, 35 ईयर, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो जो आपको गुनी मिलेंगी वो आपको एक ही आधार की घात में कन्वर्ट करने हैं, मतलब 3 की घात 1 है, 3 की घात 7 बनेगी, फिर आपको आधार छोड़ने हैं, आधार पर कट दिखाना है, आधार छोड़ दो, तो जिस अनुपात में घातें होंगी उसी अनुपात में समय होगा। तो भाई 1 बराबर 5 समय, तो 7 बराबर 35 समय, ये वाला आंसर भाई। एक अच्छे लेवल का एक बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हो। और भाई ऐसे क्वेश्चनों की खास बात है, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को बड़ी दिक्कत में डालते हैं। तो भाई किस आधार पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या इनकी ट्रिक रहेगी, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। आपको बोला है 4800 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाते हैं, तो 12 वर्षों बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी मतलब मिश्र धन पूछा है कि 12 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको स्टार्टिंग में मूलधन दिया है, मूलधन कितना है 4800, और 6000 रुपये हो जाते हैं, 6000 रुपये हो जाते हैं, इसका मतलब वो मिश्र धन है। तो भाई आपको मूलधन और मिश्र धन उठाना है और फिर उनमें अनुपात बनाना है। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 12 से कट कर सकते हो 60 और 48 को, तो 12 से कट करेंगे 4 बार, 12 से कट करेंगे 5 बार, तो बोल सकते हैं मूलधन 4 अनुपात में है और मिश्र धन 5 अनुपात में है। अब दोस्तों आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 12 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है 12 वर्ष बाद बताना है। तो ये 12 वर्ष उठाना है और इस समय को हमेशा पहले वाले समय से आपको भाग देना है। तो पहले वाला समय 4 वर्ष है, और जैसे ही आप भाग दोगे तो भाग देने पर आपको जो भी प्राप्त होगा, क्या करना भाई, बाद वाले समय में पहले वाले समय का भाग देना है, और भाग देने पर जो भी आपको प्राप्त होगा उस समय को आपको अनुपातों की घात में रखना है, अनुपातों की घात में रखना है। तो 4 की घात 3 तो आपको 64 मिलेगा, और 5 की घात 3 तो आपको 125 मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ये है मूलधन, ये है मूलधन, और ये है मिश्र धन। अब दोस्तों मिश्र धन 125 है, लेकिन कौन सा मिश्र धन भाई, आपने 12 वर्ष का प्रोसेस लगाया है, मतलब ये 12 वर्ष बाद का मिश्र धन है। और मूलधन देखिए, मूलधन आपको कितना दिया है, मूलधन आपको 4800 दिया है। अब भाई मूलधन से आप मिश्र धन बता सकते हो कि मूलधन जो 4800 है वो 64 यूनिट के बराबर है, 64 यूनिट के बराबर है, और आपसे मिश्र धन 125 यूनिट पूछा गया है, और जितनी यूनिट आपसे पूछी गई है उससे आप गुणा लगा सकते हो। अब भाई आपको कैलकुलेशन करनी है, देखिए जो आपका 48 और 16 है, 48 और 64 है, वो आपका 16 से कटेगा, तो 16 से कट करिए, 16 से कटा 3 बार, 16 से कटा भाई 4 बार, और देखिए ये बना आपका 300, और 300 को 4 से कट करोगे
300 को 4 से कट करने पर आपको मिलेगा 75, और भाई 75 का 125 में गुणा करना है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई दोस्तों, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हम क्या करेंगे, 75 को क्रैक करेंगे। 75 को कैसे, 3 गुणित 25, और भाई इसका गुणा 125 में करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो 5 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो बोल सकते हैं 5 की घात 2, 5 की घात 3, तो 5 की घात 5, 5 की घात 5, 31 25, और 31 25 का 3 में, तो आपका जो मिश्र धन आएगा वो 93 75 आएगा। 93 75 ये तीसरा आंसर रहेगा। तो भाई फटाफट सुनिए, मूलधन मिश्र धन में रेशो बनाना है, बाद वाले समय में पहले वाले समय का भाग देना है, जो भी प्राप्त होगा उसे घातों में रखना है। देन आपको मूलधन और मिश्र धन में रेशो मिल जाएगा। मूलधन आपको दिया है और मिश्र धन आपसे पूछा है, तो आप कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि 12 वर्ष बाद मिश्र धन 93 75 रहेगा। आज का लास्ट और 10वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये क्वेश्चन भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रकार का टफ क्वेश्चन है, और ये हमने लास्ट में इसलिए लिया है ताकि आपका होमवर्क का क्वेश्चन इसी पर आधारित रहे, और जिस ट्रिक से हम इसे फटाफट सॉल्व करेंगे उसी ट्रिक पर आप भी इसे सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करिए, आपको क्वेश्चन इसके बाद में रहेगा। आपको दिया है ए और बी ने मिलकर 14,500 रुपये से एक व्यापार आरंभ किया। यदि 5 वर्षों के बाद ए को और 7 वर्षों के बाद बी को बराबर मिश्रधन प्राप्त हुए, तो कुल पूंजी में से ए का हिस्सा क्या होगा, जबकि ब्याज 12.5% वार्षिक दर से संयोजित होता है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों की पहचान क्या रहेगी, पहचान आपको पहले नोट डाउन करनी है, क्योंकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन पहचान में नहीं आता तो भाई मेहनत करने का क्या फायदा। आपको दिया है बराबर मिश्रधन प्राप्त हुए, बराबर मिश्रधन प्राप्त हुए। अब भाई ये आपकी पहचान होती है, इसे थोड़ा ध्यान रखना। बराबर मिश्रधन प्राप्त हुए, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और यहाँ देखिए 12.5% वार्षिक दर से संयोजित होता है। संयोजित का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता चलता है, मतलब संयोजित मतलब सीआई का क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना। मतलब जो 12.5% दर आपको दी है वो सीआई की दर है। अब दोस्तों स्टार्ट करिए। आपको बोला है ए तथा बी ने मिलकर 14,500 रुपये से एक व्यापार आरंभ किया, मतलब ए और बी का जो टोटल है 14,500, और बोला गया है 5 वर्षों के बाद ए, मतलब ए का समय 5 वर्ष है, 7 वर्षों के बाद बी, मतलब बी का समय 7 वर्ष है, बराबर मिश्रधन प्राप्त हुए। अब भाई इनको बराबर मिश्रधन प्राप्त हुए हैं, ए को और बी को, ये कंडीशन है, ये पहचान है। और बोला है कुल पूंजी में से ए का हिस्सा क्या होगा, मतलब जो 14,500 की कुल पूंजी है उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा वो भाग हमको बताना है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ पर आपको ए का हिस्सा बताना है, लेकिन टोटल 14,500 आपको दिया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, जो टोटल होता है वो रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, मतलब 14,500 को हम रेशियो से बांट सकते हैं और फिर हम ए का हिस्सा बता सकते हैं। तो भाई रेशियो आपको कैसे बनाने हैं थोड़ा ध्यान देना। आपको बोला गया है 12.5% वार्षिक दर से, मतलब एक साल में 12.5% का ब्याज लगेगा। अब भाई 12.5% का ब्याज लगेगा, जिसमें आप बोल सकते हो कि मूलधन आपका 100% रहता है, जिसमें 12.5% का ब्याज लग जाएगा। अब भाई 12.5 ब्याज लगेगा, 12.5 इसमें जोड़िए तो आपको मिलेगा 112.5, इतने रुपए वो हो जाएगी, मिश्रधन बन जाएगा। अब आपको मूलधन और मिश्रधन में रेशो बनाना है, तो फटाफट रेशो बनाइए भाई। इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से गुणा करिए, 10 से गुणा 1000 और 10 से गुणा, तो आपका पॉइंट हट जाएगा। अब भाई आपको रेशो बनाना है। अब यहाँ देखिए 25 से कट करोगे तो ये 40 आएगा, 25 से कट करोगे ये 45 आएगा। अब आपको रेशो बनाना है, तो रेशो बन गया, मूलधन 8 में है और मिश्रधन 9 में है। अब दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना है, मूलधन और मिश्रधन में जो रेशो बनेगा उसके बाद आपको ये समय देखने हैं। ये जो समय है 5 वर्ष और 7 वर्ष, इनका आपको अंतर लेना है। तो 5 वर्ष और 7 वर्ष समय का अंतर ले लो, जो आएगा आपका 2। और भाई जो भी समय का अंतर होगा वो आपको घातों के रूप में रखना है। मूलधन और मिश्रधन की घातों में क्या रखना है, समय का अंतर। तो भाई समय का अंतर 2 रखिए, तो 8 का वर्ग 64
और 9 का वर्ग 81। अब ये रेशो बनता है भाई ए और बी में। अब इसमें से कौन सा ए का होगा और कौन सा बी का होगा उसे समझिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए उनके मिश्र धन कैसे हो जाते हैं बराबर, ये तो हमारी पहचान है। अब भाई मिश्र धन बराबर हो जाते हैं तो यहाँ समझने वाली बात है, ए का समय 5 वर्ष है, बी का समय 7 वर्ष है। 5 वर्ष ए का समय है, 7 वर्ष बी का समय है, तो समय ज़्यादा किसका है, बी का। लेकिन फिर भी मिश्र धन उनके बराबर हो जाते हैं। भाई इसका मतलब हो गया कि समय तो बी का ज़्यादा था लेकिन फिर भी वो बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब है जो भाग है वो ए का बड़ा रहा होगा और जो भाग बी का है वो छोटा रहा होगा। अब भाग ए का 81 आएगा, बी का 64 आएगा। अब यहाँ से समझ सकते हो बी का समय ज़्यादा है तो ए का भाग ज़्यादा रहेगा, तभी वो बराबरी कर पाएंगे। अदरवाइज यदि दोनों ही ए की तरफ छोटे छोटे रहेंगे, मतलब ए का समय भी छोटा है, ए का भाग भी छोटा है, तो वो कभी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो बोल सकते हैं एक का समय अधिक है तो दूसरे का भाग अधिक रहेगा। अब इस कंडीशन को आप समझ लेना। अब देखिए उनके रेशियो आ चुके हैं किस अनुपात में, 81 और 64 में। तो भाई आप बांट सकते हो 81 64 में 14,500 को। तो क्वेश्चन का टोटल कितना है, 14,500। और देखिए आपका टोटल 81 और 64, आपका टोटल 145 है। अब भाई 145 बराबर 14,500, तो बोल सकते हैं 145 से कट होकर 1 बराबर 100 मिलेगा। अब भाई 1 बराबर 100 है और जैसे ही 100 से गुणा मारोगे तो आपको ए का हिस्सा 8100 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन देखिए 8100, ये वाला आंसर रहेगा भाई। अब ये क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन देख सकते हो, ए और बी ने मिलकर 3903 रुपए एक व्यापार में लगाए। 7 वर्षों के बाद ए, 9 वर्षों के बाद बी को बराबर मिश्र धन प्राप्त हुए। कुल पूंजी में से बी का हिस्सा क्या होगा, जबकि ब्याज दर 4% चक्रवृद्धि रही हो, संयोजित रही हो। तो देख सकते हो इस बार बी का हिस्सा पूछा गया है, तो भाई आप रेशियो बना सकते हो ए और बी में। और भाई पहचान देख सकते हो बराबर मिश्र धन, ये आपकी पहचान है। तो भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। यदि आज के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक बनता है, और जो साथी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का, अगले कंटेंट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय राम।